दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर को सफला एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 26 दिसंबर 2024 को पड़ने वाली सफला एकादशी सभी एकादशी में बड़ी मानी जाती है। सफला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही पौष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी का पौष मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाने वाला सफला एकादशी व्रत की शुरुआत इस साल 25 दिसंबर 2024 की रात 10:29 पर होगा, जिसका समापन अगले दिन यानी गुरुवार 26 दिसंबर 2024 देर रात 12:43 पर होगा। ऐसा में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत गुरुवार 26 दिसंबर को रखा जाएगा। मान्यता है इस बार सफला एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और भद्रावास का योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य की फलों की प्राप्ति होगी। सफला एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इसलिए सफला एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। सफला एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी 26 दिसंबर को है। सफला एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा में बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में नहीं, संसार के अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों से परिग्रत
तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख समृद्धि और शांति के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी है चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा बल्कि ये हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं लेकिन मंगल का लाल रंग मित्र नहीं है। तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी का चुनरी काफी पुरानी हो जाती या फिर फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी बदल देते। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज होती है, आपको अपने फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती, माँ बड़ी प्रसन्न होती। शालिग्राम और तुलसी विवाह कराने से अभाव कला पाप दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास एक चीज कभी न रखे। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादश में माँ और देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। घर में से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। सफलता एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होता है और हमारे पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोल देते हैं, आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। सफला एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाएं। ये से करने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण बिंदी चूड़ी लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें चढ़ाने से कच्चा दूध मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद होता है। शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जला लें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए आपने घर में 1, 3, 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन एक तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक होती, इसलिए इस एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी माँ को अपने घर में अवश्य